हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10 साइंस 1 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आप सब लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस जो हैं टेक्स्ट बुक के पीछे उसका सोल्यूशन चाहिए आपको। तो आज के लेक्चर में हम इसके सोल्यूशंस देखेंगे। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। मैंने उसमें लाइन वाइज सारे वीडियोस एक्सप्लेन किए हुए हैं ग्रेविटेशन के और बाकी साइंस 1 चैप्टर्स के। डिस्क्रिप्शन में आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री के भी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इसमें ए में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर्स ऑन अ प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट है अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोई तो एक प्लैनेट है, उस पर एक ऑब्जेक्ट है, वो ऊपर से नीचे उसके सरफेस पे पहुंचने को उसको 5 सेकेंड्स लग रहे हैं। और कितनी हाइट है? हाइट है 5 मीटर्स, मतलब 5 मीटर का डिस्टेंस वो 5 सेकेंड में कवर कर रहा है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट? ग्रेविटी है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा है, ऐसा हम सोचेंगे, राइट। तो ग्रेविटी है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है वो प्लैनेट पे फाइंड करना है। टाइम दिया है आपको, यहां पे डिस्टेंस एस दिया हुआ है, आपको जी फाइंड करना है। आया क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले समझना है कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। आपको क्या क्या डेटा दिया है वो देखना है। देखो 5 सेकेंड लग रहा है, मतलब टाइम दिया हुआ है। हाइट ऑफ 5 मीटर मतलब एस दिया हुआ है। अब वो रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब प्लैनेट है 5 मीटर की हाइट पे से उसको नीचे छोड़ दिया गया है, ठीक है। छोड़ दिया गया मतलब वो फ्री फॉल में गिर रहा है। ऐसे बोला कि यहां से उसको किसी ने जोर से फेंका प्लैनेट पे, उसका कोई दुश्मन है नहीं ना, उसको वहां से छोड़ दिया गया, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 मीटर्स पर सेकेंड। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 5 मीटर, तो अपना एस क्या हो गया? 5 मीटर। और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो आपके पास क्या क्या है? टी है, एस है और यू है। आपको फाइंड क्या करना है? जी फाइंड करना है। और ये कैसा मोशन है? ये डाउनवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन में जो जी होता है वो पॉजिटिव होता है, याद है ना। आगे के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा और इस पे आपको कोई डाउट नहीं आएगा। आगे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर यार अब आप हीरो थोड़ी ना हो, ऐसे ही आपको आ जाएगा डायरेक्टली 8 लेक्चर देख के। आपको आगे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। जीनियस नहीं हो अब तक, जीनियस बन जाओगे सारे वीडियोस देखने के बाद। तो सबसे पहले मैं डेटा लिख देता हूं यहां पे कि u 0 मीटर पर सेकेंड है, s 5 मीटर है, t 5 सेकेंड है, g नहीं पता। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है बिकॉज ये क्लियरली विजिबल नहीं है क्वेश्चन में। और अगर आपको ये डेटा नहीं समझ में आया तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल पता होना चाहिए तो ही आप इक्वेशंस यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रीच कर रहा है फ्रॉम अ हाइट, ऊपर से गिर के, मतलब उसको वहां से छोड़ा गया है, वो फ्री फॉल में है। और फ्री फॉल में स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होती है। एंड में प्लैनेट पे गिरेगा तब 0 नहीं होगी भाई, वो जोर से गिरेगा, उसको लगेगा थोड़ा, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टार्ट में उसकी 0 है, एंड में 0 नहीं। जब आप नीचे से ऊपर फेंकते हो तो जब वो ऊपर पहुंचता है तो ऊपर की फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। इसको आप ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये आ गया आपका डेटा। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? एस पता है, यू पता है, टी पता है, जी पता करना है। जी मतलब एक्सेलरेशन ना, ये जी की जगह पे ए इक्वल टू लिख देंगे अपन ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। ए इक्वल टू जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लास्ट में ऐसे लिख देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हम जनरली जो इक्वेशंस होते हैं न्यूटन्स के, न्यूटन्स इक्वेशंस कैसे लिखते हैं? लॉज ऑफ मोशन में हम लोग हमेशा ए यूज करते हैं, जी यूज नहीं करते और हमेशा ए ही यूज करेंगे। तो यहां पे हमारे पास 3 इक्वेशंस थे। कौन से थे? ये रहे वो 3 सुंदर इक्वेशंस, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। पहले में है वी यू ए टी। हमको वी पूछा है क्या? नहीं पूछा ना, हमको एक्सेलरेशन पूछा है और वी हमारे पास है नहीं तो ये यूज नहीं कर सकते। यहां पे देख लो, वी हमको पूछा भी नहीं है भी नहीं कर सकते, तो ये दो गया। ये देख लो, हमारे पास यू है क्या? हाँ भाई है, 0 है ना। टी भी है, ए हमको पूछा गया है, टी हमारे पास है, एस हमारे पास है। एक ही चीज मिसिंग है पूरे इक्वेशन में, एक ही चीज मिसिंग है, मतलब जब आप वैल्यू डालोगे तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। सपोज ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको नहीं समझ में आता क्या करना है और आपने गलती से ये इक्वेशन लगा दिया, गलती से लगाया ना तो भी कुछ मिलने नहीं वाला। बिकॉज जब ये गलती करोगे तो इसमें 2 चीजें अननोन है यार, वी भी अननोन है, ए भी अननोन है, करोगे क्या? आंसर कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज इसमें 2 अननोन है। अगर ये लगा दिया, इसमें भी आपके पास वी और ए 2 अननोन है,
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन जो आपके लेवल पे आते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। आप जब ये इक्वेशन में लगाओगे वैल्यूज तभी आपको पता चलेगा कि ए क्या है, जो जी पूछा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे पता चलेगा कौन सा यूज करने का, ये क्यों यूज करूं, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर क्यों नहीं करूं? अरे m1 m2 r कुछ दिया है क्या? जस्ट बिकॉज तुमको ये इक्वेशन पता है यूज करने का, जो इक्वेशन फिट होता है वो यूज करना होता है। बाकी तो ऐसे कितने सारे फॉर्मूले आपको पता है, यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, वो वाला फॉर्मूला लगाओगे क्या? नहीं लगा सकते। आपको टाइम एस ये सब देख के समझ में आ गया तो पता चलता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यूज करना है। तो एक ही इक्वेशन फिट होता है ये वाला, चलो करते हैं यूज वाला। तो यहां पे सुंदर अक्षरों में लिख देते हैं एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके ऊपर वी नो दैट सब लिख देंगे, लेकिन अभी देख लो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एस क्या है? 5 मीटर्स, तो हमने एस के जगह पे लिख दिया 5। यू क्या है? यू है 0, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पूरे क्वेश्चन में, उधर लिख दिया हमने 0। टी है अपना 5, पता है कि 0 के साथ हम यहां पे टी लिखेंगे, 5 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 ही आने वाला है, लेकिन फिर भी लिख के बताना है। फिर यहां पे लास्ट में 5 लिख देंगे, प्लस हाफ इंटू ए कितना है? ए इज नथिंग बट जी, जिसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो जी लिख दिया। टी स्क्वायर, टी कितना है? टी है 5 और उसका स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 5 और उसका स्क्वायर आता है ना यहाँ पे। ओके, अब यहां देख लो, ये 2 है, ये 5 स्क्वायर बन जाएगा 25, कुछ कट नहीं होता है, ये तो 0 हो गया इसलिए गायब, ये टर्म तो रहेगा ही नहीं ना, 0 इंटू टी इज 0, तो ये 2 इधर जाएगा, 2 5 क्या हो जाएगा 10, तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर 10 इक्वल टू, और ये यहां से चला गया, बचा गया यहाँ पे 5 स्क्वायर था 25 जी, तो ये आ गया 25 जी। ये जी को इधर ही रखा, ये 25 को बोला भाई तू निकल यहां से, मुझे जी का वैल्यू चाहिए, जी को अकेला रखेंगे अपन, तो 25 को यहां पे भगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? वहां जाके वो होगा डिवाइड। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 25 को नीचे भेज दिया। अब जी का वैल्यू मैं इजीली निकाल सकता हूं, देख लो यहां पे ये कट हो रहा है, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, तो जी की वैल्यू आ गई आपको 2/5, करेक्ट। बट 2/5 छोड़ना नहीं है, अगर आपको बहुत पसंद है डेसिमल का डिवीजन करना तो ये 2 5 करो, 0 जार 0, 2 बचा 0.0, 4 जार 20, 20 माइनस 20 0, आंसर आ गया 0.4, सीधा लिख दो 0.4। जी मतलब एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट्स देना पड़ेगा, यूनिट्स उसका सरनेम है, खाली नाम नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे कर लो। या फिर देखो यार नीचे 5 है, पता है कि डिवाइड तो हो नहीं रहा, डेसिमल आने वाला है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा? 2 2 जार 4, 5 2 जार 10, 4/10 क्या होता है? 1 के बाद एक 0, मतलब 4 के यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आएगा 0.4। ऐसे भी कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, तो मैंने ये वाला किया, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 किया, तो 5 2 जार 10, 2 2 जार 4, तो मुझे मिल गया यहाँ पे 4/10, 4/10 इज 0.4, तो जी आ गया 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मस्त डब्बे में बंद करते हैं क्योंकि ये अपना फाइनल आंसर है, और यहां पे नीचे लिख देंगे द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट इज 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक समझना कि ये फॉर्मूला यूज करना है, दो ये u इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन में विजिबल नहीं है, सब कुछ आपको थाली पे सजा के नहीं मिलने वाला, कुछ चीजें वो एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ आपने योगेश सर के 7 लेक्चर देखे, इतना तो समझ में आ जाएगा कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में ग्राउंड पे गिर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर वो आपको नहीं समझ आ रहा, मतलब आपने पहले के 7 लेक्चर्स अच्छे से नहीं देखे हैं, बाजू में गाने चल रहे थे, फोन चल रहे थे, इसलिए आपको नहीं समझ में आया। अच्छे से जाके देखो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको कराए। तो यहाँ पे 2-3 चेंजेस हैं, ये जी का ए लिख देते हैं चलो पहले, तो ये आ गया इसका कंप्लीट सोल्यूशन। अगर आपने यूनिट्स नहीं लिखे तो आपके मार्क्स कट होंगे, टीचर सब चेक भी नहीं करेगी, पहले देखेगी अरे यूनिट्स नहीं लिखा, मार्क्स कट कर देगी, इसलिए यूनिट्स फाइनल आंसर में हमेशा लिखना है, इधर भी और इधर भी, ठीक है। इसके ऊपर ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लिख दो क्या? आप खुद लिख दोगे, यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड है क्या? सेकेंड है, चेक कर रहा था मैं, ठीक है, सेकेंड लिखना, ब्लाइंडली कॉपी मत करना, ओके। चलो फटाफट वीडियो पॉज करके कॉपी करो, ऐसा मत सोचो ये इजी है नहीं करूंगा तो चलेगा, ऐसे इजी क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, और वहां पे आप मिस्टेक करेंगे 100%, समझ में नहीं आएगा कौन सा इक्वेशन यूज करना है। डन कर लिया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 बी में दिया है द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए
इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। दो प्लैनेट्स है, एक प्लैनेट ए है और दूसरा प्लैनेट बी है। जो पहला प्लैनेट है प्लैनेट ए, उसका रेडियस क्या है? हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, तो अगर मैं दो प्लैनेट बना दूं, इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, देखो ये छोटा है, इसका रेडियस जो है आर ए, ये इसका हाफ है आर बी का। ठीक है, अगर आर बी लेता हूं, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी, आर ए मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट ए। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, इसका मास है एम ए, वॉट मस्ट बी द मास ऑफ बी, ये मास ऑफ बी क्या होना चाहिए, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पे जीबी की जो वैल्यू है इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, यहां पे जी ए है, एमबी की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो जीबी है ना, इसकी वैल्यू हो हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, ये जी ए आएगा यहां पे। ठीक है, जो भी जी है उसका हाफ होना चाहिए, तो एम बी आपको निकालना है। ओके, तो अगर मैं इसको लेबल कर दूं, तो ये प्लैनेट बी है, ये प्लैनेट ए है, इसकी रेडियस आर बी है, इसकी रेडियस आर ए है। ठीक है, फिर हम लोग इसका मास एम बी ले सकते हैं, इसका मास एम ए ले सकते हैं, एम बी हमको फाइंड करना है। ठीक है, आया समझ में? और रिलेशन क्या क्या दिया है? रिलेशन हमको दिया है कि जो आर ए है वो आर बी का हाफ है, और जो जी बी है यहां पे वो कैसा है? इट इज हाफ ऑफ जो भी जी ए है। ये सारी कंडीशंस आपको पता है, आपको एमबी फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। क्लियरली समझ में आता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है v इक्वल टू यू प्लस टी, वो तो यूज नहीं होने वाला। यहाँ पे कहाँ इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन कुछ है नहीं ना। एक्सेलरेशन है लेकिन उसके साथ डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, डिस्टेंस, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ। आपको मास दिया है, रेडियस दिया है, तो आपको क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि भाई ऐसा एक फॉर्मूला चाहिए जो जी, मास और रेडियस को लिंक करता हो। और ऐसा एक ही फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? जी का फॉर्मूला। कोई भी जी का फॉर्मूला क्या है? जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। अगर मैं ए की बात करूं, प्लैनेट ए की, तो उसका जी ए क्या होगा? ये जी तो सबके लिए सेम होता है, कैपिटल जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास आ जाएगा मास ऑफ ए और रेडियस हो जाएगा रेडियस ऑफ ए। सेम फॉर्मूला अगर मैं इसके लिए लिखूं प्लैनेट बी के लिए, तो क्या आएगा? जी बी विल बी इक्वल टू जी, इधर बी लिखूं क्या ऐसे? नहीं, क्योंकि ये जी तो सबके लिए सेम होता है, ए बी सी, अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, सबके लिए सेम। एम जो लिखोगे उसमें एम बी आएगा, बिकॉज हम प्लैनेट बी की बात करें, अपॉन आर स्क्वायर। ये आर कौन सा आएगा? आर भी बी आएगा। ठीक है, तो ये एक ही फॉर्मूला है जो लिंक करता है। तो ये दोनों हम फॉर्मूला यूज करेंगे और ये सारी कंडीशंस यूज करके इनको लिंक करके एम बी निकालेंगे। आया समझ में? पक्का? देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन खुद से कुछ सोचनी नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है, खाली ये फॉर्मूला आना चाहिए आपको। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये डायग्राम बनाना नहीं है एग्जाम में, आधा टाइम उसमें ही चला जाएगा, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बनाया। तो यहां पे सबसे पहले सोल्यूशन में ऊपर लिख दिया कि भाई नामकरण कर लेते हैं। ये आर ए, आर बी सब क्या चीज है? आर ए का मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, आर बी का मतलब रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। दोनों का एक साथ लिख रहा हूं, लेट आर ए एंड आर बी, इसलिए रेडियस का प्लूरल फॉर्म यूज किया, रेडिया है। ठीक है, ऑफ प्लैनेट ए एंड प्लैनेट बी। रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियसेस नहीं होता, रेडिया होता है। एंड जी ए जी बी क्या है? दीज आर वैल्यूज ऑफ जी ऑन जी ए ऑन प्लैनेट ए एंड जी बी ऑन प्लैनेट बी। ओके, चाहिए तो यहां पे रिस्पेक्टिवली लिख देना। रिस्पेक्टिवली मतलब ये इसका, जी ए का, जी बी इसका, इसको रिस्पेक्टिवली बोलते हैं। ठीक है, और ये डेटा मैंने आपको ऑलरेडी रफ में एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। आया समझ में? अब ये डेटा यूज करके आपको क्या निकालना है कि एम बी क्या है। हमको एक ही फॉर्मूला पता है जो जी, आर और एम को लीड करता है एक साथ। क्या है भाई? जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। बट ये तो कोई भी प्लैनेट किधर भी है, तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, इसलिए हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। इसके बाजू में एक स्टार भी डाल देते हैं कि भाई तू इंपॉर्टेंट है, खुश रहना हमसे। अब ए के लिए अगर मैं सेम फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा? सपोज मैंने ए के लिए सेम फॉर्मूला लिखा, कहां कहां पे ए लिखूंगा? इधर ए लिखूंगा क्या? नहीं, बिकॉज जी तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, जो कहीं पे भी हो सेम वैल्यू आता है। तो ए बी के लिए सेम है, आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं ये सब जगह ए डालूंगा। ये जो ग्रेविटी है ये अलग हो सकती है, मास अलग है और रेडियस भी अलग है। डन। सेम अगर मैं बी के लिए लिखूं तो बी के लिए कहां कहां पे आएगा?
जी के जगह पे, एम के जगह पे, आर के जगह पे। जी बोल रहा हूं मतलब स्मॉल जी। अब आपको ये दोनों को लिंक करना है। ऐसे लिंक करना है कि जो वैल्यूज आपके पास नहीं है वो कट हो जाए, या फिर जो वैल्यूज यहां पे दी है वो यूज हो जाए। इसको ध्यान से देखोगे तो ये आरबी को मैं यहां ला सकता हूं, तो मिल जाएगा आर ए अपॉन आरबी, मिलेगा ना। तो अगर मुझे ऐसा करना है अपॉन, या फिर मुझे कट करना है, देखो बच्चों यहां पे मुझे वैल्यूज लेके इसकी वैल्यू नहीं निकालनी, कैलकुलेशन नहीं करना, मुझे सिर्फ लिंक करना है। ऐसा ही कुछ रिलेशन आने वाला है कि एम बी क्या है, एम बी इज 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ ऑफ एम ए, कुछ भी आ सकता है, आगे जाके देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं लिंक कैसे कर सकता हूं, कट करना पड़ेगा कुछ, और कट करने के लिए आपको या तो डिवाइड करना पड़ता है या मल्टीप्लाई। यहां पे हम डिवाइड करेंगे, बिकॉज आप अच्छे से देखेंगे तो यहां से मुझे मिलता है आर ए अपॉन आर बी, उसका वैल्यू क्या है हाफ, ये आर बी तो चला गया। सिमिलरली अगर मैं जी ए को इधर लेके आऊं, ठीक है, तो जी बी अपॉन जी ए भी हाफ मिल गया। तो ये जो सारी वैल्यूज है वो यूज हो सकती है, इसलिए मैं क्या करूंगा, डिवीजन करूंगा। किसका किससे, मुझे एमबी का वैल्यू चाहिए ना, तो एमबी न्यूमरेटर में रखेंगे। ठीक है, तो मैं जीबी को जीए से डिवाइड करूंगा। डिवाइड माने ऐसा करके डिवाइड नहीं करना है भाई मेरे, ठीक है, फ्रैक्शंस यूज करना है ताकि कट हो जाए। तो मैं लिखूंगा जीबी अपॉन जीए इक्वल टू, जीबी का वैल्यू क्या है यहां पे लिख दो, ये है वैल्यू जीबी का ना, तो वहां पे आ जाएगा जीएमबी अपॉन आरबी स्क्वायर। नीचे जीए का वैल्यू लिख दो, जीए का वैल्यू है जीएमए अपॉन आर ए स्क्वायर। करेक्ट। अब ये नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, फ्रैक्शंस के रूल क्या थे, याद है आप लोगों को। सपोज ऐसा है एक्स अपॉन वाई अपॉन डब्ल्यू अपॉन आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स अपॉन वाई ऐसे ही रहेगा, बिकॉज वो तो ऊपर था, ऊपर वाला तो हमेशा खुश रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय, इसको अगर ऊपर जाना है तो इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। उसको बोलेंगे भाई तो ऐसे नहीं आ सकता, तो हमको उल्टा करके बता, सोमरसॉल्ट का। तो उसको बोलेंगे ठीक है उल्टा हो गया, वो हो गया आर अपॉन डब्ल्यू, नीचे डब्ल्यू अपॉन आर था, ऊपर जाके आर अपॉन डब्ल्यू आ। सेम चीज यहां पे देखो, ये एक्स है अपना, ये वाई है, तो ये ऐसे ही रहेगा। बट अगर इसको ऊपर जाना है यहां पे फ्रैक्शन के ऊपर, तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, तो आर ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, जीएमए नीचे आ जाएगा। अब ये जी तो सेम है, तो जी कट गया अपना। एम बी और एम ए को साथ में लिख सकता हूं, एम बी अपॉन एम ए लिख सकता हूं। ऐसे मत करना एम एम कट और बचा बी और है, कान के नीचे पड़ेगी एक, ऐसे नहीं कट होता। एम बी पूरा है, मास ऑफ प्लैनेट बी, उसमें से अलग अलग नहीं है कि मास अलग और बी अलग। ठीक है, तो मुझे मिलेगा एम बी अपॉन एम ए, क्योंकि जी और जी तो कट गया, तो मैंने यहां पे लिख दिया एम बी अपॉन एम ए। ये आर ए और आर बी देखो दोनों के स्क्वायर है, तो मैं आर ए को ऊपर लिखूं, आर बी को नीचे लिखूं और स्क्वायर लिखूं, या फिर ये स्क्वायर हटा दूं और पूरे ब्रैकेट का एक स्क्वायर डाल दूं तो भी चले ना, बिकॉज दोनों का स्क्वायर है। तो मैंने यहां पे लिखा आर ए अपॉन आर बी द होल स्क्वायर, क्योंकि आर ए का भी स्क्वायर है, आर बी का भी स्क्वायर है। ओके, अब अच्छे से देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीबी अपॉन जीए। यहां पे देखो जीबी इधर है, जीए को अगर मैं नीचे लेके आऊं तो ऐसे आ जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा। जीबी अपॉन जीए का वैल्यू क्या है, हाफ है, तो मैं यहां पे जीबी अपॉन जीए की जगह पे लिख सकता हूं हाफ। सिमिलरली यहां पे एम बी अपॉन एम ए है, यहां पे एम बी अपॉन एम ए आप निकाल नहीं सकते, बिकॉज एम बी तो पता नहीं है। लेकिन आर ए अपॉन आर बी, ये आर बी को अगर आप नीचे लेके गए, यहां पे डिवाइड होगा, यहां से गए, आर ए अपॉन आर बी का वैल्यू क्या है हाफ, तो यहां पे ये ब्रैकेट में मैं इसके जगह पे हाफ डाल सकता हूं। ये एम बी अपॉन एम ए ऐसे ही रखा, ये आर ए अपॉन आर बी के जगह पे स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा, अंदर आ गया हाफ। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में ये हाफ तो ऐसे ही रहेगा, करेक्ट, एम बी अपॉन एम ए इंटू ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर विच इज 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो मुझे मिल जाएगा एम बी अपॉन एम ए इंटू 1 अपॉन 4। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको नीचे लिख देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ओके, अब मुझे एम बी का वैल्यू चाहिए। पहले तो ये सबको भगाओ, यहां से 4 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। करेक्ट। एक ही स्टेप में एम ए को भी भेज सकते हो, चलेगा, लेकिन अगर कंफ्यूजन होता है तो मत भेजो। ठीक है, तो पहले मैंने 4 को भेज दिया उधर, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ ये 1 बचा, एम बी अपॉन एम इंटू 1, तो एम बी अपॉन एम ही होगा ना, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया एम बी अपॉन एम। ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 अपॉन 1 क्या होता है 2, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एम बी अपॉन एम ऐसे ही इधर मिल जाएगा मुझे 2। करेक्ट। अब ये एम ए को उधर फेंक दो, क्या आएगा, एम बी इक्वल टू, ये एम ए इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगा ये सब कुछ ऐसे ही आएगा, ये एम ए उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे मिलेगा 2 एम ए। और उसको ऐसे लिख देते हैं ना, एम बी का वैल्यू पूछा है तो एम बी को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, देखो एम बी इक्वल टू 2 एम ए आ गया। इस पे मस्त वाला एक बॉक्स बना देते हैं, खत्म हो गया। यही पूछा था कि व्हाट इज द मास ऑफ एम बी, इट इज 2 टाइम्स मास ऑफ एम ए।
तो फाइनल आंसर क्या लिख देंगे? फाइनल आंसर लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एम बी मस्ट बी ट्वाइस द वैल्यू ऑफ एम ए। खत्म। दिखने में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यहां पे दो की चीज क्या है, दो चीजें आपको जो समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला ये क्यों यूज किया, बिकॉज डेटा सारा वैसा ही दिया था। एंड सेकंड, ये मैंने डिवाइड क्यों किया, बिकॉज मुझे कट करना है सब कुछ, मुझे रिलेशन निकालना है एमबी और एमए को। अगर आपने मल्टीप्लाई किया ना तो क्या होगा, देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो आर ए स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर आएगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पर डिवाइड किया तो आपको आर ए अपॉन आर बी मिलेगा, जिसका वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया है, जीबी अपॉन जी ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो ईजी हो जाएगा। आया समझ में? पार्ट बाय पार्ट कॉपी करना है कि अभी दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा तो कमेंट्स में बताओ। नहीं दिख रहा? ठीक है, चलो यहां पे देख लो, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। कर लिया कॉपी? आगे बढ़ो। ये है इसका सेकंड पार्ट। मैं बहुत ज्यादा स्टेप्स लेता हूं बच्चों, अगर आपको समझ में आ जाता है ना तो ये वाला जो 4 है ना, वो यहां पे जब भेजा इस स्टेप में, उसके साथ एमए को भी भेज देते तो चलता, क्योंकि अपने को तो एमबी का ही वैल्यू चाहिए, तो एक दो स्टेप खत्म हो जाते, सीधा यहां आ जाते। ठीक है, बट सब बच्चों को नहीं समझ आता, मुझे सबके लिए बनाना है वीडियो, तो मैं ज्यादा स्टेप्स लेके बनाऊंगा। ऐसे मत सोचो कि अरे लॉन्ग मेथड बता रहे हैं सर। ठीक है, हो गया कॉपी है, और ये इसका फाइनल आंसर। हमेशा फाइनल आंसर लिखना है। ओके, ये है पूरा सोल्यूशन। आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5C में दिया है द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। अर्थ पे कोई तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया है 5 kg, वेट है 49 न्यूटन। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, राइट? रिस्पेक्टिवली मतलब ऐसे, मास जो पहला आया वो, वेट जो यहां पे सेकंड नंबर आया वो। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं दे देते हो नंबर्स को। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून? ये वैल्यूज अर्थ पे दी गई है, आपको मून पे पूछा है। इनके पास है ना टाइम ही टाइम है, बेचारा मून भी सोच रहा होगा कि मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे पे क्यों वैल्यू पूछ रहे हो। तो ये अर्थ बना दिया, ये मून बना दिया यहाँ पे। Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth. जो भी acceleration due to gravity moon पे है ना, वो अर्थ से, अगर अर्थ पे g है तो यहां पे क्या आ जाएगा 1/6g, 1/6 of that on the earth। ठीक है, तो ये यूज करके आपको इसकी वैल्यूज निकालने। तो ये ऑब्जेक्ट को यार आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं साइकिल बना रहा हूं। फिर मास एंड वेट दिया है अर्थ पे, ठीक है, तो हम लोग इसको नाम दे देते हैं मास ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ। करेक्ट? क्या वैल्यूज है? मास ऑन अर्थ है 5 kg और वेट ऑन अर्थ है 49 न्यूटन। और यहां पे ग्रेविटी क्या है? यहां पे ग्रेविटी है GE। ठीक है, अब अगर मैं मून पे बात करूं तो मून पे मास ऑन मून क्या है, निकालना है हमको। ठीक है, देखो यहां पे व्हाट विल बी देयर वैल्यूज, देयर मतलब मास एंड वेट, और ये भी निकालना है, वेट ऑन मून भी मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया क्वेश्चन मार्क। लेकिन उसने मुझे ग्रेविटी दी है, ग्रेविटी ऑन मून कितनी है? ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन द अर्थ। अर्थ पे हमने GE ली है, तो मून पे हम लोग ले लेंगे 1/6 ऑफ दैट ऑन दी अर्थ। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास दी गई है, आपको ये यूज करके आपको ये क्वेश्चन मार्क वाले वैल्यूज निकालने। अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा यूज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है। एक बार सोल्यूशन देख लिया ना तो आपको लगता है ये तो इजी है, लेकिन ऐसे टाइप का क्वेश्चन या क्वेश्चन एग्जाम में देखते हो तो आपको याद ही नहीं आता कि कौन सा फॉर्मूला लगाने का। तो दिमाग में ऐसा मत सोचो कि हर बच्चे को पहले बार में क्लिक हो जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाने का। दिमाग में सोचने का, पहले जनरली सबके दिमाग में पहले लॉज ऑफ मोशन आते हैं। यार लॉज ऑफ मोशन जो 3 न्यूटन के लॉज थे, v इक्वल टू यू प्लस AT, लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट ये था, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही सब था ना। अब इसमें आपको v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, t चाहिए। a चलो आपको g दिया हुआ है, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट टाइम, वेलोसिटी ये सब पूछा है क्या? नहीं पूछा। तो लॉज ऑफ मोशन यहां पे आएगा ही नहीं, बिकॉज मोशन कहां हो रहा है भाई? नहीं हो रहा ना। दूसरा है, हो सकता है आपके दिमाग में है G इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, रेडियस किसी का दिया है क्या? अर्थ का, मून का? नहीं दिया है। मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ मून दिया है? नहीं दिया है। तो क्यों करने का ये सब? पर आप देखोगे तो यहां पे वेट दिया हुआ है दोनों जगह पे, और वेट का फॉर्मूला हमको पता है mg। क्या आपको m दिया गया है? यस। क्या आपको g दिया गया है? यस। क्या आपको वेट दिया गया है? यस। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दिमाग में आपके स्टेप्स आने चाहिए।
हो सकता है आपने काफी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद W इक्वल टू mg आपको फर्स्ट टाइम में क्लिक हो जाए, लेकिन स्टार्ट में ऐसे मत सोचो कि हर बच्चे को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लिक होगा। हो सकता है आप पहले एक फॉर्मूला लगाए और फॉर्मूला ही गलत हो, टेंशन नहीं लेने का, वापस चालू करने का, ठीक है। चलो, तो W इक्वल टू mg फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेटा समझ में आ गया ना पूरा? इसके जैसा मुंह मत बनाओ, स्माइल होना चाहिए फेस पे। वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, मजा आएगा, ऐसा सोचोगे तो मजा आएगा, मजा तो नहीं आने वाला, लेकिन सोचना तो पड़ेगा, ठीक है। तो डायग्राम फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सोल्यूशन समझ में आया इसलिए मैंने फिगर बनाया। क्या है सोल्यूशन? लेट, पहले तो ये जो सिंबल्स आप लेते हैं ना W M, ये हमेशा एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे लेट WE मतलब वेट ऑन अर्थ एंड WM मतलब वेट ऑन मून बी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड मून, एंड G on earth मतलब GE and G on moon GM be the values of G on earth and moon। क्या ऐसा ले सकते हैं क्या G1 G2? ले सकते हैं, लेकिन फिर भूल जाओगे G1 क्या था और G2 क्या था। हो सकता है G1 आप ले लो मून पे, लेकिन G1 तो अर्थ पे था। G1 मतलब लाइफ वाला G1, अर्थ पे नहीं, G1 भाई, दिमाग सही जगह पे लगाओ। तो इससे अच्छा GE ले लो ना, तो समझ में आ जाएगा अर्थ है, करेक्ट। और G मून ले लो, कोई बोलेगा सर मून को मुझे ओ लेना है, ले ले भाई, तेरी मर्जी, जो लेना है ले, लेकिन समझ में आना चाहिए। तेरी मर्जी में मतलब ऐसा कुछ भी मत ले लेना यहाँ पे लकड़ी करके, ठीक है, जो रिलेट कर सकते हो। तो डेटा में मैंने लिख दिया मास 5 kg है, वेट 49 न्यूटन है। ये वेट कहां पे 49 न्यूटन है? ये वेट 49 न्यूटन अर्थ पे है, ठीक है, ये लिख देंगे यहाँ पे। एंड GM इक्वल टू 1/6 GE, ये हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हमको पता है कि क्या फाइंड करना है हमको, व्हाट विल बी द वैल्यूज मतलब मास, फिर वेट। अब मुझे बताओ मास कहीं पे चेंज होता है क्या? आप अर्थ पे रहो, मून पे रहो, मार्स पे रहो, मर्क्यूरी पे रहो, जिंदा रहोगे कि नहीं हो नहीं पता, लेकिन आपका मास तो सेम रहेगा, ठीक है। अर्थ पे ऑक्सीजन इसलिए आप जिंदा रहते हो, मून मार्स पे नहीं है, बट फिर भी आपका मास वहां पे सेम रहेगा, तो मास चेंज नहीं होता। इसलिए फर्स्ट वाला आंसर बहुत इजी है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज इक्वल टू 5 kg। बट वेट में स्टोरी चेंज हो जाती है, बिकॉज वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट का फॉर्मूला है mg, और g चेंज हुआ तो वेट भी चेंज होगा। देखो मास तो चेंज नहीं होता, लेकिन ये चेंज होता है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट चेंज होगा तो वेट चेंज हो जाएगा। तो मैंने W इक्वल टू mg फॉर्मूला यूज किया। पहले मैं निकाल लेता हूं, किस पे निकालूं बताओ? अगर मैं इसमें मून ले लूं तो WM और GM लिखना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया WMGM। सेम वे एंड मैं अर्थ पे निकालूं, सेम फॉर्मूला अर्थ पे लिखा तो फॉर्मूला सेम आएगा, लेकिन अर्थ है ना, तो ये बन जाएगा WE इक्वल टू mg। अब मुझे ये रिलेशन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसमें आप देखोगे आपको लिंक करना है, तो ये G को इधर लेके आऊंगा तो क्या आ जाएगा, GM अपॉन GE, ये कट गया, इक्वल टू 1/6, ये इधर आ गया ना नीचे। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा इन दोनों को, ठीक है, मुझे वेट ऑन मून फाइंड करना है, तो ही कट होगा ना, ये मास कट हो जाएगा, फिर GM अपॉन GE आ जाएगा जिसकी वैल्यू मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, किसको? इसको इससे। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में WM को WE से डिवाइड कर दिया, तो WM की वैल्यू है MGM और WE की वैल्यू है MGE। इसमें MM गया घर पे कट के, GM अपॉन GE आ गया। व्हाट इज GM अपॉन GE? ये GE को इधर लेके आओ, GE इज 1/6, तो लिख दिया इक्वल टू 1/6। अब मुझे WM की वैल्यू चाहिए, WE को उधर फेंक दो, तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर WM इक्वल टू, ये W उधर गया तो मिलेगा WE, देखो ना, WE इंटू 1 इज WE अपॉन 6। व्हाट इज WE? ये WE है, मैं यहां पे लेबल कर दूंगा 49 न्यूटन्स, तो WE के जगह पे 49 डाल दो, डाल दिया 49 अपॉन 6। मस्त वाला ये डिवाइड करेंगे हम लोग रफ वर्क में, देखो यहाँ पे रफ वर्क में 49 को 6 से डिवाइड किया। चलो फटाफट पॉज करके साथ में करो, एंड में मैं यहाँ पे सोल्यूशन बता दूंगा डिवाइड करके, लेकिन अभी आपको वीडियो पॉज करके करना है। हाँ अभी करना है, यहां वहां मत देखो, हंसो मत कि नहीं पॉज नहीं करेंगे तो सर को क्या पता चलेगा, एग्जाम में आपको ही पता चलेगा। चलो करो पॉज, कर लिया सॉल्व? तो ये आपने सॉल्व किया तो आपको ऐसा सोल्यूशन आ रहा होगा, बार बार ये वापस 40 आएगा, वापस 6 आएगा, वापस 40 आएगा, 6 रिकरिंग है, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 6 जो है, ये अगर मुझे हटाना है यहां से, तो ये 5 से बड़ा है ना, अगर ये 5 से बड़ा है तो फ्री में नहीं जाएगा, बोलेगा भाई ऐसे तुम थोड़ी ना मुझे निकाल सकते हो। तो 8.166 को आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 8.1, ये 6 को भगाया तो ये 6 1 से बढ़ जाएगा 7, तो मैंने यहां पे लिख दिया 8.17 न्यूटन। ये क्या है, दिस इज द वेट ऑन मून, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे,
द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 8.17 न्यूटन। खाली ऐसे मत लिख देना WM इक्वल टू 8.17, इसमें एक स्टेप लिख के फिर बॉक्स बनाना है WM के अराउंड, वो भी बना दो, ठीक है। तो ये हो गया अपना WM, ये WE था वो लिख देता हूं मैं। ये है पूरा सोल्यूशन, आया समझ में? पक्का? रफ वर्क थोड़ा ऊपर ले लेता हूं ताकि आपका एक पेज में देखकर हो जाए। ये है अपना पूरा सोल्यूशन, काफी सिंपल था ना। फर्स्ट स्टेप होता है इसमें कि फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले के 7-8 लेक्चर्स अच्छे से देखें तो आपको पता होगा। और ये फॉर्मूला है, ये मैंने बोला कि आपको स्टार्ट में टाइम लगेगा, 1-2 बार गलत लगाओगे, तीसरी बार राइट निकलेगा, फिर एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आपको गलत नहीं आएगा। ये डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मुझे ये रिलेशन जबरदस्ती यूज करना था, और ये डिवाइड करूंगा ना इसको, इससे तभी जाके मुझे GM/G मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने वैसे यूज किया। डन? आ गया समझ में? चलो फटाफट से कॉपी करो वीडियो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 में से ये ABC हो गया, ठीक है। अब आते हैं डी पे। क्या दिया है भाई डी में? एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर फेंका उसको, रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। इतना जोर से नहीं फेंका कि वो स्पेस में चला जाए, फेंका बहुत मेहनत लगा के, तो 500 मीटर, आधा किलोमीटर ऊपर गया यार, अच्छा फेंका है। वॉट वॉज इट्स इनिशियल वेलोसिटी? ये खली ने फेंका होगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बहुत जोर से फेंका होगा तभी इतना ऊपर जाएगा, वो इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ? फेंका ऊपर, 500 मीटर तक पहुंचेगा, फिर वहां पे जाके 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड नहीं बट थोड़ा सा रुकेगा, सेल्फी नहीं लेगा, सिर्फ रुकेगा वहां पे और वापस नीचे आना चालू करेगा, राइट। नीचे आके गिर जाएगा। यहाँ पे क्यों नीचे आ रहा है भाई? ग्रेविटी उसको खींच रही है, बोल रही है आजा भाई मेरे पास, ठीक है। अज्यूम G इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये मस्त काम किया, G को 10 लिया तो कैलकुलेशन अपने हो जाएंगे सिंपल। ये D है ना, मैं आपको फ्री में नहीं देने वाला, बिकॉज D जैसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। कहां पे? मैं बता देता हूं आपको। पेज नंबर 12 पे आ जाओ। पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल 2 जो है वो मैंने आपको पूरा लिख के बताया था, वो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये पूरा लिख के बताया था, एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, खाली वैल्यूज चेंज है। यहाँ पे 4.05 मीटर तक पहुंच रहा था क्योंकि आपने बॉल फेंका था। एक्सरसाइजेस में जो न्यूमेरिकल दिया है उसमें खली ने फेंका, इसलिए बहुत ऊपर जा रहा है। जी यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे भी टोटल टाइम पूछा गया था, तो मैंने जो सॉल्व कराया था, अगर आपने किया है साथ में तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं किया है तो चुपचाप जाके ये वीडियो देख लो वापस। बता रहा हूं, देखो मैंने कहां सॉल्व कराया, ये रहा। इसके पहले के लेक्चर्स में ये पूरा क्वेश्चन एक एक वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। याद रखना है कि जब अपवर्ड मोशन होगा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तब G नेगेटिव आने वाला है। जब बॉल ऊपर पहुंच जाएगा फिर नीचे गिरेगा, तब G पॉजिटिव रहेगा। टाइम उसको ऊपर जाने को जितना टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे जाने को लगेगा। तो आप एक टाइम निकालोगे तो दूसरा वाला जो टोटल टाइम होगा इट विल बी 2 टाइम्स दैट, क्योंकि सेम टाइम लगने वाला है। जितना टाइम ऊपर जाने को लगेगा सेम टाइम नीचे आने को लगेगा। तो अगर एक टाइम निकाला, टोटल टाइम क्या आएगा? 2 इंटू वॉट एवर दिस टाइम, 2 इंटू 0.9। मैंने रफ वर्क करके भी आपको बताया था। वीडियो पॉज करके हर एक बच्चे ने ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, ठीक है। हो गया? अरे इतना जल्दी थोड़ी ना होगा, वीडियो पॉज करो, थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में रॉन्ग आए। सबका रॉन्ग आता है। मैं जब था ना 10th में, तब मुझे भी पहले अटेम्प्ट में सब कुछ राइट नहीं आता था। लक अच्छा हो, ध्यान अच्छे से दिया हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो, नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो चुपचाप फोकस करके डी वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, बहुत अच्छा लगेगा जब खुद से राइट आंसर आएगा, ठीक है। शुरू करो, पॉज कर दो वीडियो। जिन बच्चों ने खुद से सॉल्व किया है उनको ऐसे आंसर आएगा। मैंने 2 इसको पार्ट्स में स्प्लिट किया है, अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, एग्जैक्टली सॉल्व एग्जाम्पल जैसा है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट कर दिया, ठीक है। देख लो एक बार, इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, आपको पता है कि खली ने बॉल फेंका तो ऊपर 500 मीटर तक गया था। टाइम नहीं पता, खली पता है ना कौन है, टाइम नहीं पता है लेकिन खली तो पता होना चाहिए। जी क्या है? 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैं अपवर्ड मोशन कंसिडर करूं, जी क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा माइनस। जी बोलेगा मैं किसी को ऊपर जाने नहीं दूंगा, बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है जी का, किसी को नहीं जान देता ऊपर, तो अपन उसको बोलेंगे भाई तू माइनस हो जा, ठीक है। जब अपवर्ड मोशन होगा तो ऊपर जाके बॉल रुकने वाला है, तो फाइनल वेलोसिटी v क्या होगा? 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो यूजिंग न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों थर्ड? s पता है हमको, v पता है,
हमको जी जो ए है वो पता है, देखो एस पता है, जी पता है, वी पता है, खाली यू नहीं पता। यू ही तो पूछा था ना, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू। ठीक है, हमेशा ऐसा सोचने का, देखो यू और वी में यू पहले आता है ना, तो यू इनिशियल स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, वी बाद में आता है ना यू के, तो फाइनल। ठीक है, तो यहां पे ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, सब कुछ सॉल्व किया, यू स्क्वायर इक्वल टू 10,000 आया, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो आया 100। देखो ना यार, 100 इंटू 100 करोगे तो और 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, देखो 100 इंटू 100 क्या आएगा, 1 1 1, 2 जीरो 2 जीरो आया ना 10,000। तो जब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 200 है ना अंदर, एक 100 बाहर आ जाएगा, खत्म। तो आ गया 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो खली ने 100 मीटर्स पर सेकेंड से बॉल फेंका है। नहीं फेंक सकता है इतना फास्ट, ये तो मैं हवा में बात कर रहा हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, बना सकते हो, अच्छा लगेगा टीचर को, आपको भी। सेकंड पार्ट करते हैं। जब मैं डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करूं तो जी बहुत खुश हो जाता है, जी बोलता है अरे वाह मेरे पास आ रहा है, तू मुझसे गले मिलने आ रहा है, तो मैं पॉजिटिव हूं, बहुत खुश हूं। तो जी बन गया +10। +10 लिखते नहीं है, खाली 10 लिखते हैं। लेकिन डाउनवर्ड मोशन जब शुरू होता है तो स्टार्ट में मैंने बोला ना, बॉल जब नीचे से ऊपर फेंका, यहां पे पहुंच के सेल्फी लेता है, चलो यार सेल्फी ले लेते हैं, तो सेल्फी लेता है तो वो रुक जाता है वहां पे, तो वापस शुरू करता है मोशन, तब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड होता है। तो अभी अपने को टाइम फाइंड करना है, तो अपन बोलेंगे सपोज द बॉल टेक्स t सेकेंड्स टू कम डाउन, नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0। अभी बताया मैंने आपको क्यों, तो u 0 मीटर्स पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इज 500 meters. As the velocity and acceleration are in the same direction, a and g is same 10 meters per second square. फिर इसमें क्या क्या दिया, देखो आपके पास s है, आपके पास u है, आपके पास एक्सेलरेशन है, s u एक्सेलरेशन, आपको चाहिए टाइम। ये चारों वेरिएबल किस में आते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ it स्क्वायर, इसलिए ये यूज किया। सब जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। यहाँ क्या किया, देखो 2 1s are, तो क्या 2 5s are। ओके, नेक्स्ट स्टेप में ये तो 0 ही है, ये गया, ये 5 यहाँ पे टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अपने को टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। फिर उसको कट किया, 5 1s are 0 0 0, तो टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे ना दोनों तरफ, छतरी स्क्वायर को काटेगा, 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। तो टी क्या आ गया आपका 10 सेकेंड्स। पर सिर्फ टी नहीं फाइंड करना, टी तो क्या है कि ऊपर से नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगा। क्वेश्चन में पूछा है हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू अर्थ। ठीक है, तो वो शायद ऐसे पूछ रहा है कि शुरू हुआ फिर वापस आने को टोटल उसको कितना टाइम लगेगा, राइट। एक बार हाथ से निकल गया फिर वापस अर्थ पे आएगा ना, तो 2 इंटू 10 आ जाएगा। 10 सेकेंड्स उसको ऊपर जाने को लगेगा, 10 सेकेंड्स नीचे आने को लगेगा, टोटल टाइम होगा 2 इंटू 10 विच इज 20 सेकेंड्स। तो ये हो गया अपना पूरा सोल्यूशन। वीडियो पॉज करो और ये वेरीफाई करो अच्छे से, खुद से किया और राइट आया तो अभी के अभी कमेंट्स में जाके बताओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। हो सकता है मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दूं, बहुत ज्यादा कमेंट्स होते हैं, मैं नहीं कर पाता। आप ऐसा सोच रहे होंगे इस पे तो 100-200 कमेंट है सर, रिप्लाई क्यों नहीं करते। मेरे सारे वीडियोस मिला के मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दिन में, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, मैं सारे रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं कोशिश जरूर करता हूं कि सारे कमेंट्स पढ़ लूं। ठीक है, तो जब भी आप खुद से करें और आप सॉल्व करके वहां पे लिखे कि मैंने खुद से किया और मुझे राइट आया, प्लीज जाके कमेंट्स में लिखे, क्योंकि मुझे वो पढ़ के खुशी होती है और मुझे मोटिवेशन आता है कि यार जो मैं कर रहा हूं मेहनत इतनी आपको वीडियो बना के देने में, वो किसी के तो काम आ रही है। ऐसे मत सोचो किसी और ने कमेंट कर दिया, आप भी करोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि हाँ एक और बच्चे को ये काम आया। ठीक है, तो खुद से किया, आया बहुत सही, नहीं आया टेंशन मत लो, सोल्यूशन है यहाँ पे, एक बार फिर से देखो और बिना देखे सॉल्व करना। पहले ये सोल्यूशन देख लेना, फिर बिना देखे सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो पार्ट बाय पार्ट कॉपी करो इसको। ये इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया कॉपी पॉज करके, और ये है इसका सेकेंड पार्ट। डन, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे डी खत्म, अब आते हैं ई पर। अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। कोई तो एक टेबल बनाया है यहां पे, उसके ऊपर एक बॉल रखा और वो बॉल यहां पे नीचे गिर गया। Assuming g equal to 10 meters per second square, calculate its speed on reaching the ground. यहां पे जब नीचे गिरा तो वो क्या स्पीड से गिरा। हो सकता है आपका दोस्त यहां पे बैठा है, उसके सर पे गिरा, सर पे लगेगा यार, छोड़, पैर पे गिरा। एंड द हाइट ऑफ द टेबल, ये टेबल की हाइट क्या है वो भी आपको फाइंड करनी है। डेटा क्या दिया आपको कि 1 सेकंड में नीचे गिर गया, बहुत स्पीड से गया और नीचे गिर गया। हो सकता है टेबल भी बहुत छोटा हो या तो बहुत स्पीड से गया हो। अज्यूमिंग g इक्वल टू 10, मस्त g 10 दिया है तो
कैलकुलेशन हो जाएंगे बहुत ज्यादा सिंपल। तो ये ई करना है आपको, ठीक है। बॉल जब ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऐसा वाला मोशन है, तो ऐसा समझ लो ये टेबल टेनिस की टेबल है, मेरे पास ऐसा ही टेनिस बॉल था इसलिए ये रख लिया, टेबल टेनिस वाला बॉल नहीं है। तो इस पे बॉल पड़ा है और यहां से ये गिरता है और नीचे आ जाता है, ठीक है। इसको ऐसे नीचे गिर जाता है सीधा, यहां पे 1 सेकंड में वो नीचे पहुंच जाता है। आपको फाइंड आउट करना है कि जब वो यहां पे गिरता है तो वो क्या स्पीड से, क्या वेलोसिटी से गिरता है। ओके, तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? अभी आपको यहां पे बोला गया है कि 1 सेकंड में वो गिर जा रहा है, करेक्ट। टाइम आपको दिया गया है, जी की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियरली दिख रहा है कि लॉज ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है ना। चलो फाइंड आउट करते हैं। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रियलाइज करना कि इनिशियल वेलोसिटी जो है टेबल के ऊपर से जब बॉल गिरेगा, स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी होगी 0। उसने पूछा क्या है? कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो हम लोग यहां पे क्या इक्वेशन लिखेंगे? आपके पास u है, आपके पास a है, g मतलब a ना, और आपके पास t है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी में आपके पास u, a और t है, आपको v चाहिए, मिल जाएगा ना। तो मैं लगा दूंगा पहला इक्वेशन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में से। अब u की जगह पे डाल दूंगा मैं 0, देखो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी, प्लस a क्या आ जाएगा? a मतलब g विच इज 10। बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, अगर नीचे से ऊपर जा रही होती तो g क्या होता? नेगेटिव होता। यहां पे तो ऊपर से नीचे आ रही है, हमेशा याद रखने का, नीचे से ऊपर फेंकोगे तब नेगेटिव। t क्या है? t है अपना 1 सेकेंड, तो यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट किया, 0 तो 0 रहेगा और 10 इंटू 1 आ जाएगा 10। वेलोसिटी है तो उसके यूनिट्स होंगे मीटर्स पर सेकेंड। फर्स्ट वाला डन, 10 मीटर पर सेकेंड से वो नीचे बॉल को पहुंचेगा वहां पे, ठीक है, टेबल के नीचे। अब हाइट ऑफ द टेबल पूछा है। हाइट ऑफ द टेबल मतलब सपोज ये टेबल है, ठीक है, बॉल यहां से नीचे गिरा तो ये हो गई ना हाइट। ये हाइट मतलब s, इतना डिस्टेंस कवर किया बॉल ने। तो अभी आपको s फाइंड करना है। आपके पास क्या क्या है? आपके पास v है, आपके पास a है, आपके पास t है, आपके पास u है। आपको क्या फाइंड करना है? v हो गया, आपको फाइंड करना है s। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर सकते हो 100%, बिकॉज यू टी ए तीनों है आपके पास। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर सकते हो, यस। आपके पास यू ए एस तीनों है, एस नहीं भाई वी है, पर एस मिल जाएगा। लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगी बिकॉज एस राइट साइड में है, फिर सब लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा। इधर एस लेफ्ट में है, यहाँ पे वैल्यूज आएगी, सीधा आ जाएगा। दोनों इक्वेशन से सेम आंसर आने वाला है, ठीक है। तो अपन सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे बिकॉज उसमें सीधा एस की वैल्यू मिलेगी। तो पहले फाइनल आंसर लिख दिया है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर्स पर सेकंड। सेकंड में मैं लगाऊंगा सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। आपको थर्ड लगाना है, लगा लो, सेम आंसर आएगा। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, यहाँ पे u है अपना 0, t क्या है? t है अपना 1 सेकेंड, प्लस हाफ इंटू a कितना है? a है फिर से 10 और t है अपना 1, और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 जार 2 5 जार, ये तो 0 है, तो आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पे बचा सिर्फ 5, करेक्ट। तो आंसर आ गया 5, डिस्टेंस है इसलिए मीटर। तो टेबल की हाइट क्या है? 5 मीटर। फाइनल आंसर लिख देंगे यहाँ पे कि हाइट ऑफ द टेबल इज 5 मीटर। खत्म, कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। चलो फटाफट से कॉपी करो। एकदम पपलू क्वेश्चन है ना पपलू? अगर है तो कमेंट में जाके लिखो कि पपलू क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5E, एग्जाम में आना चाहिए ये। तो डन कर लिया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। एफ में दिया है द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 into 10⁻24 kg एंड 7.4 into 10⁻22 kg रिस्पेक्टिवली। मतलब अर्थ का पहला नंबर, मून का सेकंड नंबर। जो ऑर्डर में अर्थ मून लिखा वही ऑर्डर में उनके नंबर्स आते हैं, ठीक है। अर्थ का ये है, मून का ये। द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है। कुछ तो गंदा दिखने वाला नंबर है, डेसिमल पॉइंट 10⁻², बट क्या है? नंबर, लंबा डिस्टेंस है तो नंबर तो गंदा ही होगा। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। यूज जी को देखो थोड़ा अप्रोक्सीमेट किया, 6.67 की जगह पे 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। अब यहां पे ना कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इसमें कंफ्यूजन आना ही नहीं चाहिए, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। खत्म, इतना सिंपल है। ये चीज आपको एक बार फिगर बना के दिखाता हूं ताकि ये जितना गंदा दिख रहा है उससे थोड़ा खूबसूरत दिखे। एकदम खूबसूरत तो नहीं दिखेगा, आपको नहीं बनाना फिगर, आपके समझने के लिए बता रहा हूं। तो ये रहा, यहां पे मैंने अर्थ बना दिया, यहां पे मून थोड़ा उससे छोटा होगा।
अर्थ का मास दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg, मून का दिया है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। आपको दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। जी क्या लेंगे, कैपिटल जी लेंगे 6.7 इंटू 10⁻, ये -11 किधर गया भाई, यहाँ पे आएगा -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? फिगर नहीं बनाना, मून के जैसा मूवी नहीं बनाना, सॉल्व करेंगे एकदम आराम से। फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल टू gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो उनके बीच का डिस्टेंस है, या डी स्क्वायर अगर आपको डी स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा डेटा लिख दिया। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है एग्जाम में, ये सोल्यूशन से लिखना है। ठीक है, तो m1 मैंने ले लिया अर्थ का मास विच इज 6 इंटू 10⁻24 kgs, m2 मैंने ले लिया मून का मास विच इज 7.4 इंटू 10⁻22 kgs, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3.84 इंटू 10⁵, उसको ले लिया r, और ये 10⁵ किलोमीटर है। अपन अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो किलोमीटर में यूज नहीं कर सकते वैल्यू। 1 किलोमीटर को अगर मीटर लिखना है, देखो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, राइट। अगर किलोमीटर की जगह पे मुझे मीटर लिखना है, 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है 1000 मतलब 10⁻3, तो 10⁵ इंटू 10⁻3 हो जाएगा 5 + 3 विच इज 10⁸, तो आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸, लेकिन किलोमीटर की जगह पे आ गया मीटर। 1000 और मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज किलोमीटर से मीटर कन्वर्ट कर दिया। जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, एफ हमको फाइंड करना है। व्हाट इज एफ? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पे मैंने रफ वर्क के लिए बना दिया बिकॉज इसमें बहुत कैलकुलेशन है और हम हर कैलकुलेशन यहां पे करेंगे। एफ का फॉर्मूला बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एकदम इजी है, आना चाहिए, gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। सब वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जी का वैल्यू दिया है ये सुंदर सा वैल्यू, इतना सा लिखना खाली, 6.7 इंटू 10⁻11। m1 मैंने लिया 6 इंटू 10⁻24, तो m1 की जगह पे डाल दिया 6 इंटू 10⁻24। m2 के जगह पे आएगा 7.4 इंटू 10⁻22। नीचे r का स्क्वायर है, तो पहले ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल देते हैं ताकि स्क्वायर भूल ना जाए। r क्या है अपना, गलती से ये मत ले लेना, मीटर्स में होना चाहिए, तो 3.84 इंटू 10⁸ द होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये सब जो गंदी दिखने वाली चीज है उसको अलग से साइड में लिखेंगे, सुंदर थोड़ी सुंदर है उसको साथ में लिखेंगे, तो 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4। ठीक है, 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4, ये तीनों को कंबाइन कर दो। देखो ऊपर -11 24 22 ऐड हो जाएंगे सारे, -11 + 24 + 22, 24 + 22 कितना होगा, 24 + 22 होगा 46, उसमें से -11 कर दो, 6 - 1 5, 4 - 1 3, तो आपको जाएगा इंटू 10⁻35। नीचे ये इस चीज का स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, तो 3.84 इंटू 3.84 अलग से लिख देंगे, इसको 2 बार किया मतलब क्या, 10⁸ इंटू 10⁸, या फिर आप ऐसा सोच सकते हो कि 10⁸ का स्क्वायर, 10⁸ इंटू 10⁸ क्या होगा, 10 ऊपर 8 + 8 आ जाएगा 16। अगर ऐसा सोचते हो 10⁸ द होल स्क्वायर, तो 8 2 जार 16, सेम आएगा आंसर, तो यहां पे आ जाएगा इंटू 10⁻16। आया समझ में? अब ऊपर हमको ये सबको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं किसको मल्टीप्लाई करूं बताओ, 6.7 इंटू 6 कर लूं, क्या बोलते हो? देखो ये बाकी सब तो सेम रहेगा, अब ये 10⁻16 को ऊपर भेज दो, भेजना है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटू 10⁻−16, फ्री में थोड़ी ना ऊपर आएगा। फिर ये दोनों को कंबाइन करो, 35 - 16 क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी, ये 2 15 - 6 9, फिर यहाँ पे 2 - 1 1, तो 19 आ जाएगा ना, तो उधर मुझे मिल जाएगा 10⁻19। फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 6.7 इंटू 6 को, क्या आता है देखो, खुद से मल्टीप्लाई करके चेक करो, 40.2 आएगा। मैंने आपके लिए यहाँ पे किया है, थोड़ा फास्ट जा रहा है इसलिए हर एक कैलकुलेशन सॉल्व कर करके हैंडराइटिंग में वीडियो में नहीं बता रहा, मैंने कर दिया है और आपको बता दिया। ठीक है, कैरी किया है वो भी बताया। नेक्स्ट, अभी ये जो वैल्यू आई इसको 7.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7.4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू को, राइट, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 40.2, 40.2 को 7.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 297.48। तो यहां पे अपन मस्त वाला लिख देंगे 297.48, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया। फिर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये 3.84 इंटू 3.84 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, 14.7456। करके बताऊं क्या, चलो यहाँ पे नीचे मैं करके बताता हूँ, 3.84 इंटू 3.84 पूरा कैलकुलेशन में किया है हाथ से, देख लो ऐसे आता है 14.7456। पॉज करके खुद भी कर लो अभी के अभी। ठीक है, अब यहां होता है गेम चेंज, क्योंकि नंबर्स आप देखेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है डिवाइड करना, तो हम यहां पे यूज करेंगे अप्रोक्सीमेशन।
आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना अलाउड है, कुछ भी अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज कर सकते। ऐसे नहीं बोल सकते अरे ये 297.48 है, इसको हम ले लेते हैं 2, ये इतना बड़ा नंबर है, इसको ले लेते हैं 1, 2 डिवाइड बाय 1 हो गया 2, आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻19, एक बड़ा जीरो मिलेगा। आपको भी पता है मैं जीरो नहीं बोलने वाला था, बट समझ गया ना क्या मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेशन ऐसा होना चाहिए जो अप्रोक्सीमेशन जैसा दिखे, ठीक है। तो ये 297.48 को मैं कुछ छोटा अप्रोक्सीमेशन वहां पे कर सकता हूं, यहां पे भी कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो ये नंबर 300 के काफी पास है ना। देखो ये जो टोटल नंबर है ना बहुत बड़ा आने वाला है, 10⁻19, मतलब आप समझ रहे हो बहुत बड़ा। तो हम छोटा अप्रोक्सीमेशन में कर सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं ले लेता हूं कि भाई तू 300 बन जा, 300 से ज्यादा दूर नहीं है। ये 14.7456 है, इसको बोलता हूं तू 15 बन जा, 14.74 से 15 तो पास में, इसको बना दिया 15। क्यों? बिकॉज 300 और 15 एक दूसरे के टेबल में जाते हैं। तो ये मैं यहां पे लिख के बता दूंगा, अप्रोक्सीमेटिंग 297.48 एज 300 and 14.7456 as 15 to simplify calculations। लिखूंगा वैसे ये इक्वल टू साइन बन जाएगा अप्रोक्सीमेशन का साइन। ओके, इसको लिख दिया 300, इसको लिख दिया 15, 10⁻19 को 10⁻19। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखो 15 1 जा 15 2 जा 30, 0 जा 0, तो मुझे क्या मिलेगा, फिर से अप्रोक्सीमेशन साइन, और यहां पे मिल गया मुझे 20 10⁻19 ऐसे का ऐसा। अब ये जीरो यहाँ पे उसको इसके साथ भेज देते हैं, तो क्या बन जाएगा, जीरो यहाँ पे 100 बन जाएगा कि जीरो ऊपर जाके 190 बन जाएगा, कुछ भी। ये जीरो जाएगा तो ये 10⁻19 है ना, ये देखो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 10, फिर ये 10 इसके साथ कंबाइन करेंगे, 10 मतलब 10⁻1 ना, 1 और 19 को कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा 1 + 19 विच इज 20। तो नेक्स्ट स्टेप में ये 2 आएगा, ये 10 को मैंने वहां भेज दिया तो बन गया 10⁻20। क्या था भाई ये था फोर्स, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा, यहाँ पे पूछा था उसने कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं फाइनल आंसर लिखूंगा द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। न्यूटन्स लिखने मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। बच्चों ये सारे कैलकुलेशन ऐसे मत करो, स्टार्ट में कह रहे सर पहले एज्यूम कर लेते हैं 6.7 को 7 ले लेंगे, स्टार्ट से एजम्पशन नहीं ले सकते आप, जब फाइनल स्टेप में आ गए ना तब एजम्पशंस ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा आपने स्टेप किया हुआ है। ये जो साइन है, ये साइन आपने पहले देखा है अप्रोक्सीमेशन का, एस टेढ़ा एस है ये 2 बार, ठीक है। चलो अब इसको कॉपी करने के लिए फर्स्ट पार्ट देख लो, यहां पे इतना सा है, पॉज करके कॉपी करो फटाफट, डन। सेकेंड पार्ट इतना सा है, रफ वर्क करना है, बताना है, हर एक सम सॉल्व करके कैलकुलेशन करके दिखाना है, ठीक है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिखाएंगे तो सही ना। ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन, कर लिया कॉपी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 जी में दिया है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kgs। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी सिमिलर है, ठीक है। यहां पे अर्थ एंड मून दिया है, यहां पे अर्थ एंड सन दिया हुआ है, सिमिलर है सेम नहीं। तो मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दिया है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज, यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पहले से दिया हुआ है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स आपको कैलकुलेट करने बोला था, ठीक है। तो यहां पे ऊपर नीचे करना पड़ेगा फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है, व्हाट इज द मास ऑफ द सन, जी भी आपको सेम यूज करना है, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सेम तरीके से, सेम फॉर्मूला यूज होगा, Gm1m2/r², ठीक है। तो यहां पे आ जाते हैं, एक बार फिगर बनाता हूं, क्या आएगा फिगर, ये अपना अर्थ, ये अपना सन। अर्थ का मास दिया है 6 इंटू 10⁻24 kg, सन का मास नहीं दिया है, फाइंड करना है सन का मास, ठीक है। फिर क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स, ऑलरेडी मीटर्स में कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स दिया हुआ है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन्स। फाइंड करना है व्हाट इज द मास ऑफ द सन, जी की वैल्यू उन्होंने दी है, क्या यूज करनी है। एकदम टाइम पास क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है जैसे इसके पहले वाला किया। अगर आप अच्छे बच्चे हो और सोचते हो कि खुद से सॉल्व करने से बहुत बेनिफिट मिलता है, पॉज करो और जैसे मैंने क्वेश्चन 5F किया वैसे ही क्वेश्चन 5G करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, कैलकुलेट करना है, आपको आएगा, 100% आएगा। हो सकता है आंसर एग्जैक्टली मैच ना हो, बट एटलीस्ट समझ में तो आएगा क्या किया। और अगर आपको चाहिए कि सब कुछ रेडीमेड चाहिए, थाली में सजा के मस्त आपको स्पून से मैं खिला दूं, चलो कर देता हूं, और क्या ऑप्शन है, मैं आके आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। चलो, तो जिन बच्चों को खुद से करना है पॉज कर दो,
और बाकी बच्चे चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास सारा डेटा लिखा हुआ है। इसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था? F इक्वल टू GM1 M2 R स्क्वायर। हमारे पास F है 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन, तो उसके जगह पर उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया 3.5 इंटू 10⁻22। दिख रहा है बच्चों? देखो यूनिट्स में कहीं पे कोई गेम नहीं है, मास केजी में दिया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, जी का स्टैंडर्ड यूनिट है, फोर्स का न्यूटन दिया हुआ है, तो कोई कन्वर्जन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये किलोमीटर होता तो हमको ये चेंज करना पड़ता, ठीक है? इसके पहले क्वेश्चन में हमने किया था। अब जी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे जी की वैल्यू डाल देंगे हम 6.7 इंटू 10⁻11। फिर m1 है अपना 6 इंटू 10⁻24। फिर m2 हमको नहीं पता तो m2 ऐसे ही लिख देंगे। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा r का स्क्वायर, तो पहले ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल दिया। r कितना है? 1.5 इंटू 10⁻11। ठीक है, अभी m2 की वैल्यू चाहिए तो m2 को इधर रखेंगे और बाकी सब कचरा उधर फेंक देंगे। तो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। अब ये इसका स्क्वायर हो रहा है, देखो। तो जब भी स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं? दो बार लिखते हैं। 1.5 स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 1.5, और 10⁻11 का भी तो स्क्वायर होगा, ब्रैकेट है ना, पूरे का स्क्वायर। तो 10⁻11 का स्क्वायर क्या होगा? 11 2 22, तो आ जाएगा 10⁻22। ऐसे मत करना कि 11 का स्क्वायर 121, ऐसे नहीं होता। इंडाइसिस का रूल होता है a⁻m, और ऊपर n रहा ना तो इसका बाहर निकालेंगे तो होता है a⁻m इंटू n। ठीक है, तो ये 11 का स्क्वायर मत कर देना, 11 इंटू 2 होगा 10⁻22, और ये नीचे ऊपर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा? इधर साइड में m2 लिख दूंगा और ऊपर यहाँ पे 3.5 टू 10⁻22 ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर, और 10⁻11 क्या होगा? 10⁻11 बन जाएगा 10⁻22। ये पूरा कचरा नीचे आ जाएगा, ठीक है? और राइट साइड में बचेगा सिर्फ हमारे पास m2। आया समझ में? अब क्या करेंगे? अब बाकी ये जो है ना, ये सब चीजें कंबाइन कर देंगे और सिंपल चीजें साथ में लिख देंगे, है ना? तो मुझे मिलेगा ये 10⁻22 और ये 10⁻22 कंबाइन कर दो, मतलब देखो बेस सेम है दोनों का 10 10, तो इंडाइसेस जो इंडेक्स से कंबाइन होगा 22 प्लस 22 तो आ जाएगा 44। ठीक है, तो ऊपर मैं लिख दूंगा 10⁻44, ये 22 प्लस 22 विच इज 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4। नीचे भी देखोगे आप तो क्या मिलेगा मुझे? ये 10⁻11 और 24, तो ये दोनों कंबाइन करो, 24 माइनस 11, 4 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 1, तो आपको मिलेगा 10⁻13। अब रफ वर्क में ये ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो पहले 1.5 टू 1.5 कर लेते हैं, वो काफी सिंपल है बिकॉज 15 इंटू 15 है ना। 1.5 टू 1.5 मतलब 15 इंटू 15 225, डेसिमल के बाद 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट 2.25। नहीं समझता है तो रफ वर्क में देख लो, यहाँ पे हम लोग अलग से कर लेंगे। सेम वे में 6.7 इंटू 6 भी कर लेंगे, वो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी करके बताया था। क्या आएगा? 40.2। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे 40.2 लिख देंगे बिकॉज इधर एक ही मल्टीप्लीकेशन है। ऊपर में क्या करूंगा? 1.5 टू 1.5 करूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी करके बता दिया। ये आएगा आपको 2.25। नहीं समझ में आता तो एक एक डिजिट करो, 5 5 25, 5 5 प्लस 2 7, ऐसे करके तो भी आंसर 2.25 आएगा। ठीक है, अब ये 2.25 क्या है? ये 1.5 टू 1.5 का मल्टीप्लीकेशन, फिर इसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आया उसको 3.5 से करेंगे। ठीक है, तो 2.25 आया, उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है? 7.875। तो इसके जगह पे लिख दिया 7.875। ये तीनों नंबर को कंबाइन कर दिया, इसको और इसको इधर कंबाइन कर दिया, इसको और इसको इधर कर दिया, इन दोनों को इधर कर दिया। ठीक है, अब यहां पे हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं? पहले तो ये 40.2 को 4.02 लिख दो। ठीक है, इसको डिवाइड बाय 10 कर तो मल्टीप्लाई 10 होगा, अगर डिवाइड बाय 10 किया तो डेसिमल एक लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, राइट? तो ये बन जाएगा 4.02, और ये 10 इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। 10 मतलब 10⁻1 ना, 1 और 13 साथ में मिल जाएंगे 14। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ये ऊपर का मैंने ऐसे लिख दिया, नीचे मैंने 40.2 को लिखा 4.02 इंटू ये 10 में एक बढ़ जाएगा, वो बन जाएगा 14। ठीक है, डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट किया मैंने। अगर राइट साइड शिफ्ट करता तो इसमें से कम हो जाता, अगर मैं इसको 402 लिखता तो ये 10⁻12 बन जाता, पर मैंने डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट किया इसलिए बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं इसमें, मैं 4.02 को 4 ले सकता हूं, बहुत नजदीक यार 4 के, ऑलमोस्ट 4 ही है। तो यहां पे मैं नीचे लिख दूंगा अप्रोक्सीमेटिंग 4.02 एज 4 टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा 7.875 डिवाइड बाय 4.02 की जगह पे 7.875 डिवाइड बाय 4 करेंगे, करेक्ट?
एंड ये डिवाइड करने के बाद देखो क्या आता है, 4 के टेबल्स में बहुत ही इजीली डिवीजन हो जाएगा और आपको मिल रहा है 1.96। तो ये यूज करके आपको मिलेगा 1.96। ये जो है 44 और ये 14 को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻14। 44 और -14 कितना होता है देखो, 4 - 4 0, 4 - 1 3, तो बन जाता है 10⁻30। ठीक है, ये क्या था, m2 था मास, इसलिए kg। ये वाली साइन क्यों डाली मैंने, बिकॉज मैंने अप्रोक्सीमेशन किया है। राइट मिलेगा अप्रोक्सीमेशन करोगे तो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको 8 बना दो तो चलेगा क्या, इसको 8 इसको 4, 4 1 जार 4 2 जार, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो आपको आएगा 2 × 10⁻30 kg। लेकिन लिखना अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कि 4.02 को 4 लिया, 7.875 को 8 लिया। हो सके तो अगर इजीली सॉल्व हो रहा है तो एक ही चीज अप्रोक्सीमेट कर लो सॉल्व उसको, जैसे इसमें किया हुआ है। आ गया समझ में? तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। द मास ऑफ द सन इज 1.96 × 10⁻30 kgs। पूरा रफ वर्क के साथ एक एक कैलकुलेशन करके बताया आपको, वेरीफाई आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करो और फटाफट से ये फर्स्ट पार्ट इसका कॉपी करो। डन। ये इसका सेकंड पार्ट है और ये इसका पूरा सोल्यूशन है। हो गया कॉपी? तो मैंने आपको ई करा दिया, एफ करा दिया, जी करा दिया एंड क्वेश्चन 5 यहां पे खत्म हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन 4 चाहिए क्या? मैंने स्टार्ट में बोला था कराऊंगा, लेकिन ऑलरेडी वीडियो 1 घंटे के ऊपर हो गया। अगर क्वेश्चन 4 आपको चाहिए तो मैं एक अलग वीडियो में डाल देता हूं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको चाहिए तो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन 5 न्यूमेरिकल के सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए यहां पे। समझ में आए? नहीं आए तो वीडियो फिर से जाके देखो। एक एक क्वेश्चन पे मैंने 10-10 मिनट लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया, हर एक फॉर्मूला क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, फॉर्मूला कैसे समझना कि ये क्वेश्चन में ये लगेगा, सब कुछ मैंने बताया अप्रोक्सीमेशन के साथ, कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके देख लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। चैनल पे आप पहले से बने हुए हैं, सब्सक्राइब्ड हैं, तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले और मुझे और मोटिवेशन आए आपके लिए ज्यादा वीडियोस बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।